नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं की बयानबाजी जारी है। इसी बीच एनसीपी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे नारे से खुद को अलग कर लिया। पुणे में पार्टी प्रमुखों और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा है कि बाहर से आए लोग इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा है। अजित पवार ने कहा कि किसी को भी महाराष्ट्र की तुलना दूसरे राज्यों से नहीं करनी चाहिए। यहाँ के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित किया है। कुछ लोग बाहर से आते हैं और बयान देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक बंटवारा स्वीकार नहीं किया। बता दें, इससे पहले नवाब मलिक को लेकर एनसीपी और बीजेपी में बयानबाजी हो चुकी है। फडणवीस ने ही कहा है कि अजित पवार ने कर गलती की है और अब अजित ने योगी के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि चुनाव हो नहीं पाए, फूट पहले पड़ गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट में से एक मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार उम्मीदवार नवाब मलिक ने रैली की। इस रैली में एनसीपी प्रमुख अजित पवार भी शामिल हुए। प्रचार के दौरान नवाब मलिक ने कहा कि आज अजित पवार के स्वागत के लिए जगह जगह पर लोग खड़े हुए हैं। दादा ने जिस मर्दानगी के साथ मुझे यहाँ उम्मीदवार बनाया है, उनके साहस को सलाम करने के लिए लोग खड़े हैं। मैं बीजेपी से नहीं, मैं राष्ट्रवादी से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं राष्ट्रवादी का उम्मीदवार हूँ। बीजेपी और शिवसेना ने तो मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। यहाँ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हुआ है। उन्होंने कहा कि महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, सभी मेरे खिलाफ हैं, लेकिन जनता मेरे साथ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों का प्रचार जारी है। चुनाव प्रचार के दौरान नेता जनता से तरह तरह के वादे कर रहे हैं। इस बीच मध्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार यानी एनसीपी एसपी के उम्मीदवार ने वादा किया है कि अगर वह विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुंवारों का विवाह कराएंगे। बीड जिले के परली से चुनाव लड़ रहे राजेश साहेब देशमुख द्वारा किया गया यह अनोखा वादा ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह योग्य युवकों को दुल्हन ना मिल पाने की समस्या को उजागर करता है। देशमुख के इस बयान का वीडियो बुधवार को वायरल हो गया। राजेश साहेब देशमुख ने कहा कि अगर मैं विधायक बन गया तो सभी कुंवारों का विवाह कराऊंगा, हम युवाओं को काम देंगे। लोग पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई नौकरी है या क्या उसका कोई व्यवसाय है। जब जिले के संरक्षक मंत्री के पास खुद कोई व्यवसाय नहीं है तो आपको क्या मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि मुंडे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं ला पाए और इसलिए नौकरी नहीं होने के कारण स्थानीय युवकों के विवाह में मुश्किलें आ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस मुश्किल से निपटना है तो मुझे यहाँ से जिता दीजिए। अमित शाह ने शुक्रवार को राहुल गांधी, कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को हुए हंगामे का जिक्र करते हुए कहा कि शरद पवार और कांग्रेस वाले अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं। मैं इन लोगों को ये साफ कर देना चाहता हूं कि आपकी 4 पुश्तें भी आएंगी तो भी आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। शाह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करके कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 75 साल से राम मंदिर को लटका रही थी। राहुल गांधी अयोध्या नहीं गए, उन्हें वोट बैंक से डर लगता है। हम बीजेपी वाले उस वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बनाया, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, इसे रोकने का एकमात्र रास्ता बीजेपी सरकार है। अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अमित शाह और मोदी को हिला दिया है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कश्मीर में धारा 370 बहाल हो जाए। शंकराचार्य जिले के सालरिया स्थित कामधेनु गौ अभ्यारण्य के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम गोभक्त हैं, इसलिए चाहते हैं कि कश्मीर में धारा 370 बहाल हो। धारा 370 के अंदर रणवीर दंड संहिता भी लागू थी, जिसके तहत गोहत्या करना आदि में मृत्युदंड की सजा थी। कश्मीर में गोहत्या नहीं हो सकती थी जब तक धारा 370 लागू थी। जब से धारा 370 हटी है, वहां गोहत्या होने लगी है। धारा 370 हमारे पक्ष में जो बातें थी उनको बरकरार रखकर हटाना था। अमेरिका में ट्रंप की जीत पर शंकराचार्य ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि भारत के लोगों ने ट्रंप को जिता दिया तो ये भी मानना पड़ेगा कि भारत के लोगों ने भारतीय मूल की महिला को हरा दिया है। भारत के लोग भारत के ही खिलाफ हैं। ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल में कौन सा लाभ भारत को हुआ। ट्रंप की जो नीति है वो भारत के लोगों को भगाएगा।
सच्चाई ये है कि तानाशाह की जीत हुई है, कॉरपोरेट जगत की जीत हुई है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। रिटायरमेंट के आखिरी दिन सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा या नहीं, इसका फैसला एक रेगुलर बेंच करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 का अजीज बादशाह फैसला रद्द कर दिया, जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल नहीं हो सकता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और महासचिव यासूब अब्बास की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने फैसले पर जवाब देते हुए कहा, यह बहुत अच्छा फैसला है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, इसलिए कि जो 3 जजों की बेंच है, ऐसी उम्मीद है कि वो हक में फैसला देगी। एएमयू के पूर्व छात्रों और संस्थान से जुड़े लोगों ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का शुक्रवार को स्वागत किया। एएमयू के पूर्व रजिस्ट्रार और कानून के विशेषज्ञ प्राध्यापक फैजान मुस्तफा ने कहा, ये देश में अल्पसंख्यकों और खासकर एएमयू के अधिकारों के लिहाज से बड़ी जीत है। ओवैसी ने भी कहा है कि यह भारत के मुसलमानों के लिए काफी अहम दिन है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर ट्रंप को एक और बधाई संदेश भेजा। इसके अलावा उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को भी एक संदेश दिया है। अपने लोकसभा में विपक्ष के नेता के लेटर पैड के जरिए दिए गए संदेश में राहुल ने ट्रंप के लिए लिखा, मैं आपको अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूं। लोगों ने भविष्य के लिए आपके नजरिए पर अपना भरोसा जताया है। राहुल ने अपने संदेश में लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच पुरानी दोस्ती रही है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हमारी प्रतिबद्धता पर आधारित रही। राहुल गांधी ने उम्मीद जताई कि ट्रंप अपने नेतृत्व में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को और भी गहरा करेंगे। साथ ही भारत और अमेरिका दोनों के लिए अवसरों को बढ़ाने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। कमला हैरिस को भेजे गए अपने संदेश में राहुल गांधी ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए लिखा, मैं आपको जोशीले राष्ट्रपति अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं। आपका एकजुट करने वाला संदेश कई लोगों को प्रेरित करता रहेगा। राहुल ने लिखा कि बाइडेन प्रशासन के तहत भारत और अमेरिका ने वैश्विक महत्व के मुद्दों पर सहयोग को गहरा किया है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता हमारी मित्रता का मार्गदर्शन करती रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ट्रंप को दुनिया भर के नेता बधाई दे रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बधाई दी है। अमेरिका के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ये पुतिन की पहली सार्वजनिक टिप्पणी है। पुतिन ने एक सवाल जवाब सत्र में कहा, इस अवसर पर मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं। पुतिन ने यह भी साफ किया कि वो अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से बातचीत करने को तैयार हैं। पुतिन से जब यह सवाल किया गया कि अगर ट्रंप ने मीटिंग का सुझाव देने के लिए फोन किया तो वो क्या करेंगे, इस पर पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप प्रशासन ऐसा चाहता है तो वो फिर से संपर्क शुरू करने और ट्रंप से बातचीत को तैयार हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। ट्रंप लगातार दावा करते रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध नहीं होता, और उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो 24 घंटे के अंदर युद्ध बंद करा देंगे। पुतिन ने ट्रंप को एक साहसी व्यक्ति बताते हुए कहा कि व्हाइट हाउस में उनके पहले कार्यकाल के दौरान हर तरफ से उन्हें परेशान किया गया था। पुतिन ने यह भी कहा कि ट्रंप के यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद करने के दावे पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बता दें, अपने चुनावी अभियान के दौरान भी ट्रंप ने कई बार ऐसे दावे किए थे कि वो यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। पुतिन ने अपने संबोधन में जुलाई में हुए ट्रंप पर जानलेवा हमले का भी जिक्र किया। पुतिन के मुताबिक उस वक्त ट्रंप ने एक साहसी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। जब पुतिन से यह पूछा गया कि क्या वो ट्रंप के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने इसका हाँ में जवाब दिया। पुतिन ने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि हम ऐसे राष्ट्राध्यक्ष के साथ काम करेंगे जिस पर अमेरिकी लोगों का भरोसा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने सूसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसकी पुष्टि की है। अपने आदेश में ट्रंप ने कहा कि सूसी विल्स ने मुझे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत हासिल करने में मदद की है। वो मेरे 2016 और 2020 के सफल अभियानों का अभिन्न अंग थी। सूसी सख्त, स्मार्ट, इनोवेटिव हैं। सूसी अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए अथक प्रयास करती रहेंगी।
संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सुश्री का होना एक अच्छी तरह से योग्य सम्मान है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो हमारे देश को गौरवान्वित करेंगी। बता दें, चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिकी सरकार में एक कैबिनेट पद है। इसकी नियुक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से की जाती है। इसके लिए सीनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। इस पद पर नियुक्त शख्स सिर्फ राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। उन्हें गेटकीपर टर्म भी दिया जाता है, जो ये मैनेज करते हैं कि राष्ट्रपति तक कौन पहुंच सकता है। साथ ही राष्ट्रपति से मिलने वाले लोगों को कब और कैसे बुलाना है, ये भी चीफ ऑफ स्टाफ तय करता है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल ने खुद के लिए लगाई जा रही अटकलों पर प्रतिक्रिया जाहिर की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद पॉवेल के पद को लेकर अनिश्चितता जताई जा रही है, लेकिन अब पॉवेल ने कहा है कि अगर खुद ट्रंप भी उनको पद छोड़ने के लिए कहते हैं तो भी वो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस की तरफ से उन पर पद छोड़ने के लिए दबाव बनाना गैर कानूनी है। पॉवेल ने अपने बयान में ये भी कहा कि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था किस गति से आगे बढ़ेगी या उसकी नीतियां इसे कैसे प्रभावित करेंगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इन दिनों चर्चा में है। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाने के बाद से वो विवादों में है। इस बीच टेस्ला की सीईओ और अरबपति एलन मस्क ने ट्रूडो को लेकर बड़ा बयान दिया है। एलन मस्क ने जस्टिन ट्रूडो के राजनीतिक करियर को लेकर बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कनाडा में अगले साल होने जा रहे चुनाव में उनकी विदाई तय है। दरअसल सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर एक शख्स ने मस्क से मदद मांगते हुए कहा कि वो ट्रूडो से पीछा छुड़ाने में उनकी मदद करें। इसके बाद मस्क ने ट्वीट कर कहा कि अगले साल होने जा रहे चुनाव में उनकी विदाई तय है। बता दें, अमेरिकी चुनाव में मस्क ने खोलकर ट्रंप का सपोर्ट किया था, जिसके बाद लोग कहने लगे कि इस शख्स को सब कुछ पहले से पता होता है क्या, या जो ये चाहता है वो कर लेता है। इस बीच ही मस्क ने ट्रूडो की विदाई तय बता दी है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने देश के रक्षा मंत्री योव गैलेंट को पद से हटा दिया, जिसके बाद वो पूर्व रक्षा मंत्री हो गए। अब पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों से कहा है कि इजराइल की सेना के पास गजा में रहने का कोई कारण नहीं है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू डिजायर की वजह से सैनिकों को वहां रख रहे हैं। चैनल 12 की एक रिपोर्ट के अनुसार गैलेंट ने परिवारों से कहा कि प्रधानमंत्री ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो ये तय कर सकते हैं कि बंधक डील पर सहमत होना है या नहीं, और उन्होंने इस मामले पर पीएम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हुए। गैलेंट ने कहा कि शिन बेट के प्रमुख, स्टाफ के प्रमुख और मुझे लगता है कि मोसाद के प्रमुख भी मुझसे सहमत थे। हिमाचल प्रदेश की सीआईडी के प्रद्युमन दया के लिए कोई नई पहेली बन गई है। पहली है कि मुख्यमंत्री का समोसा किसने हटाया, क्योंकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए एक 5 स्टार होटल में दिया गया समोसे का ऑर्डर किसी गलत टेबल पर चला गया, जिसके बाद 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीआईडी जांच में समोसे और केक वाले 3 डिब्बों को लापरवाही से खोने को सरकार विरोधी कृत्य करार दिया गया है। 21 अक्टूबर को हुई इस घटना को लेकर एक महिला इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इससे भी बुरी बात यह है कि सीएम के करीबी सूत्रों के अनुसार सुक्खू समोसे भी नहीं खाते। सीएम हाल ही में बीमारी से उबरे हैं और मसालेदार तेल युक्त खाना उनकी डाइट से बाहर हो गया है। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमले में 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या के बाद किश्तवाड़ में बंद का आह्वान किया गया है। गुरुवार को किश्तवाड़ में हुई इस घटना के बाद सनातन धर्म सभा नामक संगठन पूरी तरह से बंद का आयोजन करने की तैयारी कर रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और भाजपा नेताओं ने भी इस घटना की निंदा की है। मनोज सिन्हा ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि किश्तवाड़ में वीडीजी सदस्यों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द नहीं है। मैं इस कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए वीर सपूतों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सभी आतंकवादी संगठनों को नष्ट करने और इस बर्बर कृत्य का बदला लेने के लिए दृढ़ता से तत्पर हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा संदेश मिला। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान के लिए धमकी भरा मैसेज आया। ये बात गुरुवार रात करीब 12 बजे की है। इसमें बताया गया है कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई पर एक गाना लिखा गया है। धमकी देते हुए गाना लिखने वालों को नहीं छोड़ने की बात कही गई है। धमकी में लिखा है 1 महीने के अंदर गाना लिखने वाले को मार दिया जाएगा। गाना लिखने वाले की हालत ऐसी हो जाएगी कि वो अपने नाम से गाना नहीं लिख पाएगा। अगर सलमान में हिम्मत है तो वो उन्हें बचाए।
ये चेतावनी के साथ इस धमकी में लिखा गया है। इस मामले में मुंबई की वर्ली पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया। जिस नंबर से धमकी आई है पुलिस उसे ट्रेस करने में जुट गई है। हालांकि ये कौन सा गाना है और इसे किसने लिखा है इसकी जानकारी धमकी भरे मैसेज में नहीं दी गई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।